चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद करुणामय भगवान श्री कृष्ण और बलराम कंस सिंहासन पर विराजमान है। संपूर्ण मथुरा मंडल की प्रजा बैठी हुई है और ब्रज के नंद बाबा आदि सब ग्वाल बाल भी गए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अखाड़े में घसीटा चाणूर और मुष्टिक ने और कहा, आओ हमसे युद्ध करो। श्री कृष्ण बलराम जी ने कहा, हम तो बालक हैं, आप पहाड़ जैसे शरीर वाले, कुश्ती तो समान बल वालों से लड़ी जाती है। अरे उन्होंने कहा, तुम बालक नहीं हो, तुम महावीर हो। ऐसा कहकर वो लिपट गए और भगवान श्री कृष्ण से चाणूर और बलराम जी से मुष्टिक परस्पर कुश्ती के दांव पेच एक घूंसा मारा। चाणूर ने भगवान के वक्षा स्थल पर, तो जैसे हाथी को फूलों की माला मारो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। संपूर्ण देखने वालों ने कहा, यह अनर्थ हो रहा है। कहाँ दो नौ किशोर बालक और कहाँ ये बहुत पुराने वज्र के समान कठोर शरीर वाले बड़े बड़े पहलवान। नहीं नहीं, ये अनर्थ हो रहा है। जिस सभा में अनर्थ होता है उस सभा में विरोध करना चाहिए, हट जाना चाहिए, नहीं तो पाप का भागी होता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब देखा कि संपूर्ण मथुरा मंडल की प्रजा को बड़ा इस बात पर दुख हो रहा है, तो बलराम जी को इशारा किया कि निपटाओ, बहुत देर खेलने से क्या फायदा। चाणूर को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं में कस के पकड़ लिया, उठा के पटक दिया, पैर पकड़ के घुमा घुमा कर धरती पर जैसे कपड़ा पछाड़ा जाता है ऐसे पछाड़ पछाड़ के मार डाला। चाणूर के प्राण तो पटक कर घुमाने में ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश मालाएं बिखर गईं, वो इंद्र ध्वज के समान गिर पड़ा। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर महाबली बलराम जी ने बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वो कंपायमान हो गया और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते हुए पहाड़ के समान बलवान कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक चरण का प्रहार किया तो शल पधार गया। तो शल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सल, तोशल, कूट, मुष्टिक, चाणूर, इन पहलवानों को भगवान ने मारा। अब और जो वहां पहलवान थे वो सब प्राण बचाकर अखाड़े से भाग पड़े। उनके भाग जाने पर श्री कृष्ण बलराम जी समवयस्क सखाओं के साथ कुश्ती का खेल खेलने लगे, मल्ल क्रीड़ा। कंस ये सब देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस लीला को देखकर दर्शकों को तो बड़ा आनंद हुआ और जो वयोवृद्ध बैठे हुए थे वो आशीष देने लगे, धन्य है वो, धन्य हो, ऐसी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस बड़ा भयभीत हो गया। उसने विचार किया, कोलिया पीड़ हाथी को मार दिया, चाणूर, मुष्टि, कूट, सल, तोशल इनको मार दिया। बचे हुए सब पहलवान भाग गए। भोजराज कंस ने कहा, बंद कर दो ये बाजे बजाना। बाजे बजाना बंद हो गए। अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को बंदी बना लो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो, वसुदेव शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है पर अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला है, इसको जीता मत छोड़ो, मार डालो। ऐसा जैसे कोई पागल आदमी बोलता हो ऐसे कंस बकवाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मारी, वहीं अखाड़े से सीधे
सिंहासन के समीप पहुंच गए। वेग पूर्वक छलांग मारकर मंच पर पहुंच गए जिसमें उच्च सिंहासन पर कंस विराजमान था। जब कंस ने देखा कि छलांग मार के मेरे समीप आ गए, अब वो बहुत घबरा गया। सहसा उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल ली और तलवार, और भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने का पैतरा बदलते हुए अवसर ढूंढने लगा। कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर भगवान श्री कृष्ण का तेज तो प्रचंड अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने पैतरा पकड़ करके कंस को बलपूर्वक अपने कब्जे में किया। भयवश कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़े, जैसे देवकी जी के विवाह के समय केस पकड़े थे वैसे ही केस पकड़े और ऊंचे मंच से फेंका तो रंग भूमि में गिराकर। परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र विश्व के आश्रय हैं, फेंक करके उसी के ऊपर कूद पड़े। कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। केस पकड़ के घसीटा और रंगमंच में नीचे फेंका और उसी के ऊपर कूद पड़े, सोई उसकी मृत्यु हो गई। भगवान सबके देखते देखते कंस की लाश को धरती पर घसीट घसीट कर मारने लगे, जैसे बलवान सिंह हाथी को। सबके मुंह से हाय हाय की ऊंची आवाज निकलने लगी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था। खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते सब समय भगवान श्री कृष्ण का द्वेष पूर्वक चिंतन करता रहता था। तो उसको दिखाई देता था हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई जिसे सारूप्य मोक्ष कहते हैं। कंस को सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। अब जब कंस के भाइयों ने देखा, जो कंक आदि निग्रोध आदि थे, कि हमारे बड़े भ्राता महाराज कंस का वध कर दिया श्री कृष्ण ने, तो अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध में आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर ये दौड़े आ रहे हैं, तो एक परिग उठाकर उन सबको मार डाला, जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए श्री कृष्ण बलराम की स्तुति करने लगे। महाराज, कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हो गई और अपना सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे हुए वहां आई, और वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वो शोकग्रस्त हो गई और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। वो स्त्रियां रो रो के पुकार रही थी, हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब मरी समान हो गई। आज हमारा घर उजड़ गया, हमारा सौभाग्य उजड़ गया, हमारी संतान अनाथ हो गई। कंस से उसकी पत्नियां कहती, इस पुरी के आप ही स्वामी थे, आपने इतने निरपराध प्राणियों से द्रोह किया कि उसी पाप के कारण आप मारे गए। आपने बड़ा अन्याय किया था, इसी से आपकी ये गति हुई है। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसे पुरुष की ऐसी ही गति होती है। उनकी पत्नियां कह रहे, ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के रक्षक है। जो
भगवान का बुरा चाहता है या जगत का बुरा चाहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। फिर उन्होंने कंस और उनके भाइयों की रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। फिर लोक रीत के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वो सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में प्रवेश किया और वहां देखा कि उनके माता पिता देवकी वसुदेव हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। स्वयं बंधन काटा और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी वसुदेव जी ने देखा कि ये तो जगदीश्वर है, ये तो साक्षात भगवान है। उन्होंने अपने हृदय से नहीं लगाया। शंका हो गई कि ये भगवान जगदीश्वर हैं, इनको हम कैसे गले लगाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे भगवत्ता का, ऐश्वर्य का, भगवत भाव का ज्ञान हो गया, जो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे इन्हें पुत्र स्नेह का सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी उस योग माया का प्रभाव फैला दिया जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपनी मां बाप के पास जाकर आदर पूर्वक विनय झुककर कहा, मेरी मां और मेरे पिताजी। जब ऐसा बोले कि मेरे मां मेरे पिताजी, और उधर योग माया को आदेश कर दिया कि इनके ज्ञान का अपहरण करो, नहीं तो पुत्र स्नेह का सुख नहीं ले पाएंगे। हाथ जोड़कर कहा, पिताजी माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके, और दुर्दैवश आप लोगों को हमारे पास, हमको आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। ऐसी प्रेम भरी बातें करने लगे। पिता और माता इस शरीर को जन्म देते हैं, इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। इसलिए कोई भी मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित होकर अपने माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वो माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। फिर जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, मारते हैं या किसी भी तरह कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनकी तो दुर्गति पक्की है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए अपने मां बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा भी है, और अपने मां बाप की सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हुए नरक भोगाते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। फिर ये आज का जो समय चल रहा है बड़ा मंगलमय है। जरा देखो तो अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखकर देखो, अपने माता पिता का दुलार देखो। जब वो कृपा करते हैं तब ऐसा लगता है मेरे भगवान इनमें विराजमान है, दूसरी कोई ऐसी कृपा कर ही नहीं सकता। देखो, जब माँ ऐसे दौड़कर गले से लगाती है और अश्रुओं से मस्तक भिगोती है, उस समय का सुख कैसे वर्णन करें। जिंदगी में कोई वो सुख नहीं दे सकता जो माँ हृदय से लगा के, जब ऐसी पवित्र माँ, ऐसे पवित्र पिता को जो अपमानित करते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जो अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता,
जैसे तुम्हें पाणी ग्रहण मिला तो तुमने जिम्मेवारी ली, उसकी जिम्मेवारी तुमने ली है। जो उनके माता पिता से बना वो तुम्हें दे दिया। कुछ लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। अगर गरीब आदमी है, बेटी का ब्याह है, अपना जीवन धन बेटी दे रहा है और जो कुछ है वो दे ही दिया है, ऐसा कोई पिता नहीं होता कि बेटी के साथ कुछ देना, ऐसा नहीं। सबका हृदय उल्लसित होता है और बड़ा मंगलमय वो दिन होता है जब पाणी ग्रहण कन्यादान करता है, वो पिता बड़ा भाग्यशाली होता है। अब ये जो लोग लड़की को प्रताड़ित करते हैं, दहेज ये सब, नरकगामी लोग हैं, ये नरकगामी लोग हैं। और जो पुरुष पाणी ग्रहण हाथ में लेकर पत्नी का भरण पोषण, उसकी कामनाओं की पूर्ति, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, पूरी जिम्मेवारी उसकी बनती है। और पत्नी को चाहिए जिससे पाणी ग्रहण हुआ है आजीवन उसकी आज्ञा पर चलने की चेष्टा करे। बालक और बूढ़े, अतिथि और गुरु, भोजन सबसे पहले इनको पवाया जाता है, इनका सम्मान किया जाता है। जो ऐसा नहीं करता वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। भगवान ने कहा, पिताजी हमारे इतने दिन आपसे विमुख गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपके पास नहीं आ पाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हम असमर्थ रहे, हमें क्षमा कीजिए। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय, दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की सुवाणी से मोहित होकर के देवकी वसुदेव जी ने गोद में उठा लिया और हृदय से लगाकर मेरे बेटा ऐसा कह के परमानंद में मगन हुए। ये योग माया का प्रभाव, नहीं तो जान गए थे ये परब्रह्म परमात्मा है। इसीलिए प्रथम बार प्रणाम करने पर हृदय से नहीं लगाया। योग माया का प्रभाव कि ऐसे स्नेह पास में बंध गए, पूर्णतया मोहित हो गए कि आंसुओं की धारा बहने लगी और श्री कृष्ण चंद्र जी और बलराम जी को हृदय से लगा लिया। गला रुंध गया, कुछ बोलने की सामर्थ्य न रही। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर जेल में ही आगे बढ़े और महाराज उग्रसेन, जो यदुवंशियों के राजा बना दिए गए थे, उनके पास गए और कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साफ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तो बड़े बड़े देवता भी सर झुकाकर आपको भेंट देंगे। ये दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर यदुवंशी भाग गए थे, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुर, दासार, कुकुर आदि, उन सब वंशजों को बुलाया। उन्हें घर से बाहर रहने पर बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और खूब संपत्ति देकर सबको मथुरा में वास कराया। सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। भगवान की कृपा से उन्हें अब किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की व्यथा नहीं, दुख तो था ही नहीं। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए, वे कृतार्थ हो गए। अब वे अपने अपने घरों से आनंद कंद भगवान का चिंतन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद आनंद का सदन है।
नित्य प्रफुल्लित है, कभी ना कुम्हलाने वाला कमल है। प्रभु का सौंदर्य अपार है। सदस्य हास चितवन मुखारविंद पर नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके आनंद मगन रहते हैं। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि सबके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी थी। वे अपने नेत्रों के दोनों से बार बार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करने, इसलिए बूढ़े बूढ़े भी जवान लगने लगे थे मथुरा में। अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास आए और गले लग करके कहने लगे, बाबा, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आपसे मिलने आएंगे, ऐसा बाबा से कहकर उनको विदा किया। भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा दूसरे ब्रजवासी, इस प्रकार वार्ता हुई। सबने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। भगवान श्री कृष्ण बलराम को नंद बाबा ने गले लगाया और बड़े प्रेम अधीर हो गए और आंसू भर करके अभिषेक किया नंद बाबा ने ठाकुर जी का और बलराम जी का, क्योंकि प्रभु कह रहे हम आएंगे कभी आपसे मिलने, अभी आप जाएं। इसके बाद भगवान वहां से विदा हुए और नंद बाबा ब्रज के लिए चले। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्रह्म ऋषियों को बुलाकर श्री कृष्ण बलराम का विधि पूर्वक द्विजात समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। अगर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है और गायत्री अनुष्ठान है, उसके सामने कोई बाधा विघ्न नहीं। यज्ञोपवीत ब्रह्म शक्ति है, द्विजाति को धारण करने का अधिकार है। कोई बिरले ऐसे हैं जो इस धर्म का पालन करते हो। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य और अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराया भगवान श्री कृष्ण और बलराम का। बड़ी महिमा यज्ञोपवीत की। अगर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तो भूत प्रेत नहीं आपको छू सकते। यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तो आपका कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन नहीं कर सकता। पर महत्ता ही नहीं समझते हैं, आज के बच्चे महत्ता नहीं समझते। 12-13 में गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है तो बुद्धि प्रकाशित होती है। बड़ा सब धर्म में विपरीत आचरण हो रहा है। खूब दक्षिणा दी, वस्त्राभूषण ब्राह्मणों को दान किए, गौओं को सोने की मालाएं और सोने से जटित चादरें उड़ा करके दान की। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प कर दी थी, तो कंस के भय से वो सब दे नहीं पाए थे। अब उनका स्मरण करके ब्राह्मणों को सब गौएं दी जो भगवान के जन्म नक्षत्र के समय संकल्प किया था। गर्गाचार्य जी से संस्कार कराकर बलराम और भगवान श्री कृष्ण को द्विजत्व प्राप्त कराया। यज्ञोपवीत संस्कार, ये द्विजत्व है। और ब्रह्मचर्य अखंड तो है ही, और अखंड व्रत दिया। ब्रह्मचर्य का अखंड व्रत ये सबको मिलता है।
कुछ समय बाद जब 22-24 की अवस्था, तो फिर जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो संन्यास ले लेते हैं, नहीं तो शेष गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ऐसी शास्त्र पद्धति है। श्री कृष्ण और बलराम जी जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं, उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके अपने ज्ञान को छिपा रखा है। अब ये दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से अवंतीपुरी गए, उज्जैन। वहां काश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गुरुकुल में निवास किया, उनको गुरु पद में वरण किया। दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखते। गुरु जी के पास बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। कम बोलना, जितना आदेश उतनी सेवा, नहीं तो नाम जप, मंत्र जप, शास्त्र का स्वाध्याय ऐसे व्यतीत किया जाता है। गुरुजनों के यहां बहुत सावधानी से रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़े सुसंयत रहते हैं, चेष्टाओं को नियमित रखते हैं और गुरुदेव का विशेष आदर करते हैं। गुरुदेव भी श्री कृष्ण बलराम का विशेष आदर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सेवक की भांति गुरुदेव भगवान की उत्तम सेवा की। गुरुदेव के अधीनता कैसे स्वीकार करनी चाहिए, ये स्वयं श्री कृष्ण और बलराम ने आदर्श रखा। अपने गुरुदेव को साक्षात भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा। गुरुवर संदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के द्वारा धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथ, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, इनकी शिक्षा दी। फिर संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध, आश्रय, इन 6 भेदों से राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। केवल मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए गुरुदेव के पास रहकर शिक्षा ग्रहण की। गुरुदेव जी एक बार केवल बोलते थे, भगवान को कंठस्थ हो जाती थी, क्योंकि कंठस्थ क्या है तो भगवान है। 64 दिन रात में भगवान ने 64 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की। गान विद्या, वाद्य, भांति भांति के बाजे बजाना, नृत्य करना, नाट्य करना, चित्रकारी करना, बेल बूटे बनाना, चावल और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र, अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, सैया रचना, जल को बांध देना और विचित्र सिद्धियां, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूल गहने बनाना, कपड़े नाना प्रकार से सुसज्जित करना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल, इनका निर्माण करना, इंद्रजाल, जादूगरी करना, जैसा चाहे वैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम, तरह तरह की खाने की भोग की वस्तुएं बना लेना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना और सुई का काम, सिलने का काम, कठपुतली बनाना, उसको नचाना, पहेली बनाना और उसको गाना, प्रतिमा बनाना, उसकी पूजा करना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक, आख्यायिका,
आदि की रचना करना, समस्या पूर्ति करना, पट्टी बेत बाण आदि बनाना, गलीचे दरी आदि बनाना, बढ़ई की पूरी कारीगरी, ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, सोने चांदी आदि धातुओं की तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, सोना चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचान लेना, खानों की पहचान करना, वृक्षों की चिकित्सा करना, भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति सीखना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन करना, केशों की सफाई का कौशल और मुट्ठी की चीज या मन की बात जान लेना और म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान हो जाना, शकुन अपशकुन जानना और प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, रत्नों को नाना प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बोलना, मन में कटक रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान होना, समस्त छंदों का ज्ञान होना, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या और द्वैत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, वेताल आदि को वश में रख लेना। ये 64 प्रकार की विद्याएं संदीपनी ऋषि से सुनी। बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत है, दोनों महारथी हैं। गुरुदेव भगवान ने 64 प्रकार की शिक्षा सिखाई। अब अध्ययन समाप्त हुआ तो संदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि गुरुदक्षिणा, ये दक्षिणा से संतुष्ट किया जाता है, तो आपकी जो इच्छा हो वो गुरुदक्षिणा मांग लो। महाराज संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा सुन रखी थी, अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके गुरुदक्षिणा मांगी। कहा, प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे आप ले आओ, यही गुरुदक्षिणा है। भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम तो अनंत महारथी, उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र गए। समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे थे। उस समय ये जानकर के एक साक्षात परमेश्वर है, समुद्र ने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर सामने आया और भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहां अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए उसे ला कर लाओ। संदीपनी जी ने गुरुदक्षिणा में मांगा कि हमारा पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उसे वापस ले आओ। तो समुद्र हाथ जोड़कर बोला, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया, मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर है जो शंख के रूप में रहता है, हो सकता है उसी ने वो बालक चुरा लिया हो। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वो बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले। वहां से बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण संयमिनीपुरी यमराज की राजधानी है, वहां जाकर पांचजन्य शंख बजाया। शंख सुन करके यमराज जी आए और भगवान का स्वागत किया, भक्ति भाव से विधि पूर्वक अर्चना वंदना की और नम्रता से झुक करके कहा, सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्या सेवा करें। आप दोनों लीला से मनुष्य बने हुए हो, वैसे तो परमेश्वर हो, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, यमराज यहां हमारे अपने कर्म बंधन के अनुसार गुरु पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके कर्मों पर ध्यान मत दो और वो पुत्र ला कर दो। यमराज ने कहा, जो आज्ञा। और भगवान आदेश जो दिए थे उसका तत्काल पालन हुआ।
गुरुपुत्र को लाके दे दिया। अब आप देख लो, संदीपनी जी के पुत्र हैं, वो कहां पहुंचे थे? यमपुरी में मिले। भजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। वो संदीपनी जी हैं जिनके शिष्य भगवान श्री कृष्ण, जिनको 64 विद्याओं का ज्ञान कराया। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिष्य बने, उनके पुत्र कहां मिले? यमपुरी में। इसलिए ऐसा ना सोचो कि जो मन आवे सो करें हम, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। थोड़े से अपराध का भी हिसाब होता है। इसीलिए राधा राधा बोलो, सब क्षमा हो जाएगा। बहुत बड़ा बल है राधा नाम में। यमराज जी ने आकर के गुरु पुत्र को सौंप दिया और कहा, प्रभु और आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, केवल गुरुपुत्र चाहिए था। और गुरुपुत्र को लिया और आकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा में मरा हुआ पुत्र वापस लाके। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरुदक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए? तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। बस वीरो, अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने घर जाओ, तुम लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त करो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण बलराम मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत आनंदित हुई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम गुरुकुल से लौट आए। सब के सब परमानंद में मगन हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।